तो UFC 310 का इवेंट खत्म हो गया है, जो कि इस साल का लास्ट पेपर व्यू इवेंट था, जो कि अब खत्म हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में UFC 310 इवेंट के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही काफी लोगों का कहना है कि ये एक बोरिंग इवेंट था और साथ ही कई लोगों का कहना है कि शौकत रहमानो ने इस फाइट में अच्छे तरीके से फाइट नहीं करी, वो हाइप डिजर्व नहीं करते। सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ऐसे UFC और MMA रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो सबसे पहले हम UFC 310 इवेंट की मेन फाइट अलेक्जेंडर पांटोजा वर्सेस काया साकुरा की फाइट रिजल्ट के बारे में बात करें तो अलेक्जेंडर पांटोजा ने काया साकुरा को सबमिट कर दिया है राउंड 2 में और अलेक्जेंडर पांटोजा ने सक्सेसफुली अपना टाइटल डिफेंड कर लिया है काया साकुरा के अगेंस्ट। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि काया साकुरा एक अच्छा फाइटर है, लेकिन वो अलेक्जेंडर पांटोजा को फाइट में नहीं हरा सकता। पहले तो UFC ने काया साकुरा की काफी हाइप बनाई थी, वो अलेक्जेंडर पांटोजा को फाइट में हरा देंगे, वो अलेक्जेंडर पांटोजा को फाइट में टक्कर दे सकते हैं, लेकिन हमें इस फाइट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और अलेक्जेंडर पांटोजा ने अपने आप को वापस से साबित कर दिया कि वो क्यों है UFC के सबसे खतरनाक फ्लाईवेट चैंपियन। और अलेक्जेंडर पांटोजा ने काया साकुरा को ग्राउंड पर ले जाने के बाद उनको काफी डोमिनेट करा और अलेक्जेंडर पांटोजा ने काया साकुरा को राउंड 2 में सबमिट कर दिया। अलेक्जेंडर पांटोजा ने इस फाइट को जीतने के बाद कॉल आउट करा है डिमिट्री जॉनसन को और अलेक्जेंडर पांटोजा का कहना है कि डिमिट्री जॉनसन वापस से UFC में आके मुझसे फाइट करे, लेकिन डिमिट्री जॉनसन ने इस फाइट के लिए मना कर दिया है। अगर आपको पता ही होगा कि डिमिट्री जॉनसन ने रिटायरमेंट ले लिया है प्रो MMA करियर से, लेकिन डिमिट्री जॉनसन ने तो मना कर दिया है इस फाइट के लिए। लेकिन अगर डिमिट्री जॉनसन वर्सेस अलेक्जेंडर पांटोजा की फाइट होती है तो यह फाइट फ्लाईवेट डिवीजन को अलग ही तड़का लगा देगी, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। शायद से ही डिमिट्री जॉनसन वापस से UFC में आके फाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर यह फाइट होती है तो आपके हिसाब से इस फाइट को कौन जीत सकता है और आपको अलेक्जेंडर पांटोजा वर्सेस काया साकुरा की फाइट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब हम कॉमन इवेंट फाइट शौकत रहमानो वर्सेस इयन गेरी की फाइट के बारे में बात करें तो उस फाइट को शौकत ने जीत लिया है बाय यूनानिमस डिसीजन। जैसे कि इस फाइट को लेकर काफी लोगों का कहना था कि शौकत रहमानो इयन गेरी को वन साइड डोमिनेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फाइट में इयन गेरी ने काफी तगड़ी टक्कर दी शौकत रहमानो को इस फाइट में। अगर हम इयन गेरी की बात करें तो इयन गेरी ने काफी बढ़िया फाइट करी इस फाइट में। पहले स्टार्टिंग के राउंड में तो इयन गेरी ने शौकत रहमानो के टेकडाउन से अच्छा डिफेंड किया खुद को। शौकत रहमानो जो कि UFC में अपने रेसलिंग और ग्राउंड गेम के लिए जाने जाते हैं, उनके अगेंस्ट इस तरीके से खुद को टेकडाउन से बचाना यह काफी बढ़िया बात है। लेकिन हम शौकत रहमानो की बात करें तो शौकत रहमानो ने भी काफी बढ़िया फाइट करी इस फाइट में। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि शौकत रहमानो को ओवर हाइप किया जा रहा था, वो इस तरीके से फाइट नहीं करा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि UFC जो कि दुनिया की सबसे बड़ी MMA ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अनडिफीटेड रहना अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। और शौकत रहमानो का तो 100% फिनिश रेट था, जिसमें अनडिफीटेड के साथ साथ वो हर एक फाइट को फिनिश करते थे। लेकिन शौकत रहमानो ऐसा नहीं है कि इस फाइट में उनसे अच्छी तरीके से फाइट नहीं करी तो शौकत रहमानो की हाइप खत्म हो गई है, वो एक बढ़िया फाइटर नहीं है। लेकिन आप उसका अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हो कि इयन गेरी ने 5th राउंड में शौकत रहमानो को ऑलमोस्ट फिनिश करने वाला था, लेकिन शौकत रहमानो ने अपनी पावर दिखाई उस फाइट में, उस डिफिकल्ट पोजीशन से निकल गए और उस फाइट को जीत लिया। तो मेरे हिसाब से तो यह फाइट काफी बढ़िया फाइट थी। दोनों ही फाइटर्स ने अपना 100% दिया है इस फाइट में। और अब शौकत रहमानो की नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए होने वाली है बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट। और आपको शौकत रहमानो वर्सेस इयन गेरी की फाइट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद हम इस इवेंट के सबसे कंट्रोवर्शियल फाइट सिरिल वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्को की फाइट के बारे में बात करें तो इस फाइट को सिरिल जीत गए हैं, लेकिन इसमें कई लोगों का कहना है कि इस फाइट को अलेक्जेंडर वोल्को जीते थे। वैसे तो सिरिल इस फाइट को स्प्लिट डिसीजन से जीत लिए थे, लेकिन काफी लोगों का कहना है कि इस डिसीजन को सिरिल के अगेंस्ट अलेक्जेंडर वोल्को को देना चाहिए था। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या इस फाइट में रोबरी हुई है तो दोस्तों मुझे भी लगता है कि इस फाइट में रोबरी हुई है, लेकिन मुझे तो लगता था कि जजेस इस फाइट को ड्रॉ कर देंगे, लेकिन जजेस ने सिरिल को इस फाइट का विनर घोषित कर दिया। तो इस फाइट को सिरिल जीत गए हैं बाय स्प्लिट डिसीजन। और आपको UFC 310 का इवेंट कैसा लगा, कि आपको सिरिल वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्को की फाइट में रोबरी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।